Welcome back you again on my channel. So in today's video we are going to discuss about the topic of cartilage. Okay, so cartilage के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो cartilage क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है. डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपस में कनेक्ट कर रही है और आपस में वो कोई बॉन्ड बना रही है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और सेमी रिजिड होता है. ठीक है. सो कार्टिलेज इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि कैसा होता है, सेमी रिजिड होता है. सेमी रिजिड का मतलब होता है ना तो वो ज़्यादा हार्ड होता है एंड ना ही ये ज़्यादा स्टिफ होता है. ठीक है. सो अपीयरेंस की इसकी अगर हम बात करें तो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है. ये अपीयरेंस में स्मूथ फ्लेक्सिबल होता है और कैसा होता है, इलास्टिक होता है. ठीक है. सो कैसा होता है, इलास्टिक होता है. नाउ कमिंग टू द जनरल फीचर्स ऑफ द कार्टिलेज. तो अगर जनरल फीचर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को. जहाँ पे भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है ये वहाँ पे सपोर्ट करता है. ठीक है. और इसमें ये कैसा होता है, ए वेस्कुलर होता है. ए वेस्कुलर का क्या मतलब होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई हमारी नहीं होती है, तो उसको हम ए वेस्कुलर बोलते हैं. एंड दूसरा ये ए न्यूरोनल होता है. ए न्यूरोनल का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हमारी ब्लड सप्लाई नहीं होती है. सो ए वेस्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई. ठीक है. एंड ए न्यूरल मतलब नो नर्व सप्लाई. ठीक है. सो इट हैज़ पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी. पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी क्यों होती है इसकी, क्योंकि ना तो इसमें खुद की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, ना ही ये नर्व सप्लाई होती है इसके अंदर. तो ये कहाँ से रीजनरेट होगा, तो इसकी वजह से इसमें जो रीजनरेशन होती है वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होती है. सो इन्हीं चीज़ों की वजह से इसमें पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसमें ना तो ब्लड सप्लाई होती है ना ही इसमें नर्व सप्लाई होती है. तो बेसिकली एक्चुअल में न्यूट्रिशन कैसे लेता है, सो वो हम आगे पढ़ेंगे. उसी रीज़न की वजह से हमारा जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इसकी, वो जो बहुत ज़्यादा पुअर होती है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. सो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कार्टिलेज के. ठीक है. सो कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. किससे मिलके बनता है, सेल्स और फाइबर्स से मिलकर बनता है. तो सेल्स कौन सी होती हैं हमारी कार्टिलेज की, वो होती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स. दो सेल्स होती हैं मेनली जो आपको याद रखनी है, वो कौन सी, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स. नेक्स्ट हमारा फाइबर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक. ये हमारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक. सो कार्टिलेज क्या है, एक किससे मिलके बनता है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनसे कार्टिलेज मिलके बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं. और वो जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं वो किसके अंदर पड़ी हुई होती हैं, एक लार्ज अमाउंट का हमारा मैट्रिक्स होता है जो कॉन्ड्रोसाइट से ही प्रोड्यूस होता है. उसी के अंदर मतलब उसके अराउंडेड, उसके अंदर जो ये हमारी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं, जो क्या कंटेन करता है, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारी कोलेजन और हमारे जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो पड़े हुए होते हैं. ठीक है. और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं ये हमारी कार्टिलेज की यंग सेल्स होती हैं. जो इसकी स्मॉल सेल्स होती हैं वो हमारी कॉन्ड्रोब्लास्ट में होती हैं. ठीक है. बाद में जब ये मैच्योर हो जाती हैं और डेवलपमेंट हो जाता है इनका, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है. सो ये कन्वर्ट जो होती हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के थ्रू होती हैं, किसमें, कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट होती है. तो एक बार हम ये पूरा डायग्राम से देख लेते हैं. ठीक है, कैसे कैसे होता है. चलिए. तो फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा कार्टिलेज है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्टिलेज है. ठीक है. यहाँ पे हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है. ठीक है. कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है. कॉन्ड्रोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के अराउंड ही हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है. सो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करती है मेनली जनरली. ठीक है.
तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारी क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो मैं ये कह लूँ कि कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं ये ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कम से कम 6 to 8 ग्रुप्स में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स का ग्रुप्स होता है, ये जो कॉन्ड्रोसाइट का ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूनी, इसको हम लेक्यूनी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कार्टिलेज हो गया और ये हमारे इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। ये हमारे कोलेजन हो गए, ठीक है। तो जो हमारा कार्टिलेज होता है वो इसके अंदर हमारी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स हमारी 6 to 8 ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं ऑलमोस्ट, एंड ग्रुप्स में सारी ये प्रेजेंट होती हैं। इसके ये क्या, तो ये हमारा कार्टिलेज होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया कि कॉन्ड्रोसाइट्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है इसका कंपोनेंट है। तो जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं 6 to 8 ग्रुप्स में ये ऑलमोस्ट सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूना बोलते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा इसके अंदर ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारा इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जैसे कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स named as chondrocyte cells which are embedded in a large amount of matrix or extracellular matrix which contain the collagen and elastic fibers, okay। so यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ द कार्टिलेज। सो अब ब्लड सप्लाई भी नहीं होती है, नर्व सप्लाई भी नहीं होती है, तो न्यूट्रिशन लेता कैसे है हमारा जो कार्टिलेज होता है। तो ये कॉन्ड्रोसाइट से न्यूट्रिशन लेता है, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेता है, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि जो हमारा कार्टिलेज होता है, ठीक है, वो थिन नहीं हो सकता, ठीक है, थिन नहीं होता है। तो क्योंकि उसमें कोई खुद का जो ब्लड सप्लाई होता है वो नहीं होता है, ना ही नर्व सप्लाई होता है। सो उसी की वजह से उसकी जो वॉल्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है। और थिक होने की वजह से उसकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन आर्टेकन जो लिया जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स का, वो किस प्रोसेस से लिया जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, फंक्शंस, ठीक है। सो कार्टिलेज मेनली क्या करता है, क्या फंक्शंस होते हैं कार्टिलेज के, अब हम वो पढ़ेंगे कि ये शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाता है एक तरीके से हमारे बॉडी टिश्यूज़ का, ठीक है, प्रोवाइडिंग द शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू अदर बॉडी टिश्यूज़ ऑल्सो। हेल्प करता है हमारे जॉइंट्स को कुशन होने में, यानी उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, उनके बीच में लुब्रिकेशन बना रहे, ठीक। और मूवमेंट में हेल्प करता है ये, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो भी मूवमेंट होना होता है उसमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ये, ठीक है। स्मूथन करता है हमारी बोन सर्फेसिस को, जॉइंट पर जो भी हमारी जॉइंट बोन्स होती हैं, ठीक है, उसको स्मूथ बना कर रखता है उसके सर्फेसिस पर, ताकि वही शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा लोडिंग को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारी लॉन्ग बोन्स के लिए, जो हमारी लॉन्ग बोन्स का डेवलपमेंट होता है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है, काम करता है अच्छे से, और हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया कार्टिलेज मेनली मतलब क्या क्या ओवरऑल होता है, डेफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रिशन सोर्स क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, अभी प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं, जैसे
फॉर एग्जांपल ये हमारी लॉन्ग बोन है, ठीक है। सो इसके जो ये एंड होते हैं, ये और ये, यहाँ पे हमारा कार्टिलेज ऑलमोस्ट पाया जाता है, ठीक है। सो और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी रिब्स होती है, रिब्स के जो हमारे एंड्स होते हैं ये यहाँ पे भी पाया जाता है कार्टिलेज, ठीक है। जो हमारे रिब्स के एंड्स होते हैं, रिब्स के एंड्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे पाया जाएगा। और वर्टिब्रा, हमारी वर्टिब्रा होती है, हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन जो हमारी वर्टिब्रा से मिलके बनती है, ठीक है। सो उसके अंदर क्या होता है कि डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो वो जो डिस्क होती हैं वो मेनली हमारी कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अगर आप चेक करना जाके, ठीक है, कहीं गूगल पे कि वर्टिब्रा कैसी दिखती है, तो उसमें हमारी डिस्क प्रेजेंट होती है, वो भी हमारी कार्टिलेज से मिलके बनती है। ईयर और नोज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं हमारी एयरवेज की, जितनी भी हमारी जो एयरवेज होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये हम देख सकते हैं, ठीक है। सो हमारी कार्टिलेज जो होती है उसकी लेयर्स भी होती हैं। तो लेयर कौन कौन सी होती हैं, कार्टिलेज कवर होता है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, लेयर होती है, यानी लेयर कैसी होती है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है, जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, ठीक है। सो जो हमारी पेरिकॉन्ड्रियम होती है, कार्टिलेज की जो लेयर होती है वो क्या कंटेन करती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है, इसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है। वो लेयर क्या कंटेन करती है, हमारा कोलेजन कंटेन करती है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो जो इनर लेयर होती है इसकी पेरिकॉन्ड्रियम की, वो हमारा कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू understand and keep in your mind also. Next is very important thing in the cartilage, the types of the cartilage. So हमारे 3 types के cartilage होते हैं, ठीक है, mainly. So first one is hyaline cartilage, next is fibrocartilage and elastic cartilage. ये हमारे 3 types के cartilage होते हैं, ठीक है। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, इनका कलर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, लोकेशन क्या होती है इनकी, यानी अलग अलग ये जो टाइप्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। सो हाइलिन कार्टिलेज के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। सो जो हमारा ये हाइलिन कार्टिलेज होता है इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ग्लास टाइप में होती है, ठीक है। कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर में होता है, ब्लूइश वाइट कलर में होता है, ठीक है। एंड फंक्शन क्या करता है, हाइलिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्मूथ सरफेसेस को मेंटेन करता है मूवमेंट के लिए, हमारे जॉइंट के, जो भी हमारा जॉइंट होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उसके जो जॉइंट के सरफेसेस होते हैं, जैसे मैंने पीछे लॉन्ग बोन का एग्जांपल दिया था, लॉन्ग बोन्स के एंड पे हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो जब दो बोन्स का आपस में जॉइंट बनता है, उसके बीच में कोई फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, तो उसको जो है प्रिवेंट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सरफेसेस को स्मूथ बनाता है। ये जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब इसमें जो कोलेजन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, टाइप 2 कोलेजन फाइबर जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसमें, हमारे हाइलिन कार्टिलेज में, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लोकेशन, सो हमारे जो लेरिंग्स होते हैं, ट्रेचा होते हैं और कोस्टल कार्टिलेज होते हैं, ये सारे हमारे एयरवेज स्ट्रक्चर हैं, हमारे जो एयरवेज स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लेरिंग्स। तो जो हमारे लेरिंग्स होते हैं, ट्रेचा होता है और कोस्टल कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ अब हम बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। सो जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज होता है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, टफ होती है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, टफ होती है एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। कलर कैसा होता है, हमारे फाइब्रो कार्टिलेज का वाइट कलर होता है, ठीक है। एंड फंक्शन की इसकी बात करें, सो हमारे टिश्यूज़ जो हैं उसको सपोर्ट करता है, जो टफ मटेरियल होता है उसको जो है ये सपोर्ट करते हैं,
ठीक है, उनको फ्लेक्सिबल एंड स्मूथ बनाते हैं। जैसे कि हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये वाले जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं। तो जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फाइब्रो कार्टिलेज हमारा प्रेजेंट होता है। एंड कोलेजन फाइबर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 एंड 2 बोथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहले वाले में क्या था, जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज था उसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट थे। इसमें टाइप 1 एंड 2 बोथ टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। एंड लोकेशन की बात करते हैं इसकी, तो हमारी जो वर्टिब्रा होती हैं उसके बीच में ये पाया जाता है। जैसे अभी हमने पीछे फंक्शन में भी डिस्कस करा था, जितने भी आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स होते हैं, सर्फेसेस होते हैं, यानी जो आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स जितने भी होते हैं उनके सर्फेसेस पर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नी जॉइंट हो गया, तो नी जॉइंट का जो है सर्फेसेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कार्टिलेज आपको मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड कार्टिलेज, दिस इज़ लास्ट वन। एंड इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इलास्टिक होता है। कैसा होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है इसका। एंड फंक्शन की इसकी अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट हमारे टिश्यू को, और उनकी टिश्यू जो होते हैं उनकी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, सो कौन से कोलेजन इसमें पाया जाता है, टाइप 2 एंड इलास्टिक कोलेजन इसमें पाया जाता है। ये जो हमारे 2 हाइलिन एंड फाइब्रो कार्टिलेज थे इसमें हमारे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट थे। ये बात जो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें हमारा इलास्टिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, इलास्टिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, ये याद रखना आप। ओके, सो अब इसकी लोकेशन देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। तो ये जो हमारा ट्यूनिका मीडिया होता है, यानी ब्लड वॉल जो होती है उसमें ट्यूनिका मीडिया होती है हमारी, उसमें ये पाया जाता है। एंड हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है उसमें भी ये पाया जाता है। सो अगर आप जनरल डिफरेंस देखेंगे, इफ़ मैं अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि इसमें ग्लास अपीयरेंस का होता है, इसका टफ स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, और इसका इलास्टिक कार्टिलेज का कैसा होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। कलर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कलर की बात करें तो हाइलिन कार्टिलेज इज़ ब्लू कलर, फाइब्रो कार्टिलेज आर वाइट इन कलर, एंड इलास्टिक कार्टिलेज आर येलो इन कलर। एंड नाउ कोलेजन देखें अगर हम फाइबर्स, सो इन हाइलिन कार्टिलेज द टाइप 2 collagen fiber are present, and in fibro cartilage type 1 and 2 both collagen fiber are present, and in elastic cartilage the type 2 and elastic collagen fiber are present. So this is a general and basic difference in between the 3 types of the cartilage. Okay, so I hope this will going to be helpful for you, and if you are not subscribed to my channel, so please subscribe that and press the bell icon for to stay tuned with us. Okay, and if you are not watching, if you want to share, if you want to follow us on social media, then link is available in the description box. You can go back and check it out. That, thank you.